नमस्ते साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खुश एवं सेहतमंद होंगे। साथियों, आज की शांत और पवित्र पल में मैं आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। साथियों, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पर हैं, वो जिसे आप चाहे सुबह की पहली रोशनी के साथ इस मेडिटेशन को सुन रहे हों या फिर रात के सुकून भरे सन्नाटे में, बस आप इतना जान लीजिए कि आप इस समय बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए। कि आप इस समय बिल्कुल वही हैं जहां आपको होना चाहिए। साथियों, शायद आप अपने प्यार की तलाश में हैं या फिर शायद आप किसी ऐसे रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं जो सिर्फ दिल को नहीं बल्कि आत्मा को भी छू ले। या शायद आप अपने अंदर के उस खाली हिस्से को भरना चाहते हैं जो कभी कभी चुपके से प्यार की कमी को, उस एहसास को महसूस करता है जिसके लिए आपकी नज़रें चारों तरफ खोजती हैं। आज हम साथियों किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आज हम साथियों अपने अंदर उस फ्रिक्वेंसी को जगाएंगे जो सच्चे प्यार को अपनी तरफ स्वयं खींच लेती है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी ज़बरदस्ती नहीं आता। वो एक फूल की खुशबू की तरह आता है, धीरे, कोमल और बिल्कुल सही समय पर। अब आप कल्पना कीजिए कि सुबह का पहला प्रकाश, सूरज की पहली किरण धरती को छू रही है और आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं। नदी का पानी इतना साफ और इतना स्वच्छ है कि जैसे उसमें आसमां का नीला रंग घुल गया है। वो हल्की हल्की लहरें किनारे से टकराकर एक मधुर संगीत बना रही हैं। दूर पहाड़ों की चोटियों पर सफ़ेद बर्फ चमक रही है। सूरज की पहली किरणें ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो उस बर्फ को सोना बना रही हैं। हवा में ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी की मीठी खुशबू घुली हुई है। आसपास चारों तरफ छोटे छोटे जंगली फूल खिले हुए हैं और साथियों, हर फूल अपनी अलग कहानी सुना रहा है। हर पत्ता हवा के साथ नृत्य कर रहा है और प्रकृति का हर दृश्य जैसे आपसे कह रहा है, जल्दी मत करो, जो तुम्हारा है वो तुम तक जरूर आएगा। और फिर अब आप एक गहरी सांस को लें और महसूस करें कि कई सालों से दिल में जमा हुआ बोझ, गुबार धीरे धीरे हल्का हो रहा है। पुरानी यादें, पुरानी निराशाएं, पुराने अधूरे रिश्ते जैसे नदी की धार में बहते जा रहे हैं और उनकी जगह एक नई रोशनी जन्म ले रही है। इसको आप
होते हुए महसूस करें। साथियों, महसूस करना ही इसका की पॉइंट है। साथियों, हम अक्सर सोचते हैं कि सोलमेट कहीं बाहर है, लेकिन क्या हो अगर सोलमेट से मिलने की पहली सीढ़ी खुद से मिलना हो? क्या हो अगर यूनिवर्स पहले आपको आपसे मिलवाना चाहता हो? क्योंकि जब तक हम अपने आप से अपने आप को पूरी तरह प्यार करना नहीं सीखते, तब तक हम दूसरों के प्यार में भी कमी महसूस करते रहते हैं। साथियों, अब आप कल्पना कीजिए और अब आप एक नदी को देखना शुरू करें। वो आपके सामने बह रही है और उसकी लहरें दूर तक दिखाई दे रही हैं। और साथियों, वो समुंदर तक पहुंचने की जल्दी नहीं करती, वो बस बहना जानती है। और इसी बहने में उसका पूरा भरोसा छुपा होता है। वैसे ही साथियों, आपको भी अपनी जर्नी पर भरोसा रखना है। आपका सोलमेट आपको ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि आप दोनों एक ही वाइब्रेशन पर आने की यात्रा में हैं। और जब वाइब्रेशन मिल जाती है तो मुलाकात अपने आप हो जाती है। अब आप कल्पना करें कि अब आप अपने आप को एक बड़े से हरियाली वाले गार्डन में देखिए, जहाँ घास पर सुबह की ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही हैं। गुलाब के फूल चारों तरफ खिले हुए हैं। उनकी खुशबू हवा में घुल रही है और वो दिल को सुकून दे रही है, जैसे वो यूनिवर्स का कोई संदेश लेकर आई हो। आप गार्डन के बीचों बीच चल रहे हैं और हर कदम के साथ आपका दिल और ज़्यादा खुल रहा है। आपको महसूस होता है कि आप किसी के प्यार के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन साथियों, सबसे पहले अपने ही प्यार के लिए आपके दिल के अंदर एक कोमल रोशनी जग रही है। ये रोशनी आप ही के सेल्फ लव की है। ये रोशनी सेल्फ वर्थ की है। ये रोशनी उस सच्चाई की है और वो जो कह रही है, मैं पूरा हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ। अब आप कल्पना कीजिए और अब आप रात के आसमां को देखिए, जहाँ पर अनंत तारे चमक रहे हैं। और कल्पना कीजिए कि हर तारा एक संभावना है, हर तारा एक पैरेलल रियलिटी है। और उन्हीं अनंत रियलिटीज़ में एक रियलिटी ऐसी भी है जहां आप और आपका सोलमेट एक साथ हैं। और अब आप कल्पना कीजिए, आप दोनों हंसते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को
समझते हैं। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप दोनों एक दूसरे की आत्मा को महसूस करते हैं। साथियों, क्वांटम रियलिटी हमें याद दिलाती है कि संभावनाएं सीमित नहीं हैं। जिस वाइब्रेशन को हम रोज जीते हैं, हम धीरे धीरे उसी रियलिटी के साथ अलाइन होने लगते हैं। इसीलिए आज हम कमी की वाइब्रेशन को छोड़ रहे हैं। हम इंतज़ार की वाइब्रेशन को छोड़ रहे हैं। हम डर की वाइब्रेशन को छोड़ रहे हैं और अब हम प्यार की वाइब्रेशन को अपना रहे हैं। और अब आप इमेजिन कीजिए और ये बोलें मन ही मन, हे डिवाइन क्रिएटर, अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा साथी लिखा है जो मेरी आत्मा की उन्नति में सहायक हो, तो मुझे उसके लिए तैयार कीजिए। मेरे दिल को और कोमल बनाइए, मेरे मन को और विश्वास से भर दीजिए। मुझे पुराने दुखों को छोड़ने की शक्ति दीजिए और मुझे इतना प्रकाशमयी बना दीजिए कि सच्चा प्यार मुझे पहचान सके। मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि यूनिवर्स मुझे कभी देर से नहीं देता, वो मुझे हमेशा सही समय पर देता है। और जब वो समय आएगा तो मेरा दिल उसे पहचान लेगा, क्योंकि सच्चा प्यार शोर नहीं करता, वो बस घर जैसा महसूस होता है। और आज आप महसूस कीजिए कि मैं उस घर की वाइब्रेशन बन रहा हूँ। साथियों, ये मेडिटेशन बहुत ही कारगर है और जिसमें आप जितने गहरे भाव में अपने आप को ले जाते हो, तब आप उन सब चीज़ों को अपने अंदर होते हुए महसूस करोगे। आपका बिलीफ जितना मजबूत होगा उतना ही गहरा रिज़ल्ट होगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी इमोशन, हमारे थॉट पर काम करता है। इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक पर। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।